ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, तो ये आपको इसकी हेल्प हो, वीडियो के जो नॉलेज है उसकी हेल्प हो सकती है, या एक्सपीरियंस की मेरे हेल्प हो सकती है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जब हमें सिम्टम्स या कोई लक्षण जिसे हम बोलते हैं, हमें जब फील होते हैं, सो क्वेश्चन आता है माइंड में कि अब हम क्या करें। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स। तो ये तो पता होता है कि जाके टेस्ट कराना है प्राइवेट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट वो कहाँ पे है। सो दैट वाज द सेम क्वेश्चन, मेरे लिए वही क्वेश्चन था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे चेक करने के लिए। सो लकीली एक मेरा फ्रेंड था, मतलब है, जिसकी फैमिली में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मतलब हुए थे। सो उसने बोला कि यहाँ एक 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, वहाँ पे जाके गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। सो मैं नियरली 9 o'clock मॉर्निंग मैं गया वहाँ पे। सो बट आई ऑब्जर्व दैट कि ऐसे बोला गया था से 9 से 12 तक वहाँ पे टेस्ट की जाती है, बट इट वाज माय बैड दैट कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही टेस्टिंग स्टॉप कर दी थी। मतलब ऑलरेडी बहुत ही क्राउड वहाँ पे आ रहा था, बिकॉज इट वाज अ फ्री। सो बहुत सारा क्राउड वहाँ पे ऑलरेडी रुका हुआ था टेस्टिंग के लिए। एंड इट वाज रियली डिफ़िकल्ट ऑल्सो कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल जो लोग हेल्प करते हैं या वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके लिए डिफ़िकल्ट था क्राउड को मैनेज करना। सो वो बहुत रूड थे। सो मैं लेकिन आई कांट से, मतलब ये नहीं बोल सकता वो रूड थे, उन्होंने होना पड़ेगा रूड, बिकॉज इतने सारे लोग वहाँ पे अगर आ रहे हैं एंड अगर वो प्रॉपरली मैनेज नहीं होता है, सो इट द सिचुएशन विल बी डिफरेंट। सो ये देखा तो आई डिसाइडेड कि मैं गवर्नमेंट में टेस्ट नहीं करूँगा। सो आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर द सेंटर। तो मैंने सेतु ऐप जो है अपना गवर्नमेंट का, मैंने उसके ऊपर चेक किया। सो बट जो एड्रेस दिए थे, 2-3 एड्रेस मैंने ट्राई किए, बट आई ऑब्जर्व दैट कि जो एड्रेस दिए हुए हैं वो एड्रेस करेक्ट नहीं है। बिकॉज जब मैं वहाँ पे गया, सो आई सॉ दैट कि नहीं, यहाँ पे तो टेस्ट होता नहीं है, आप कहीं और चले जाइए। सो दैट वाज द सिचुएशन। बट मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं ऑलरेडी मतलब बहुत मतलब फीवर मुझे आ रहा था, बॉडी पेन हो रहा था। सो आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव। सो बट फिर भी मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, एंड ही सेड देयर इज़ वन प्राइवेट एक लैब है, दोज डू द टेस्टिंग। सो उस लैब का उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जाके टेस्ट कराओ। सो आई स्टार्टेड ड्राइविंग। सो बट नियरली 1 hour आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट लैब। फाइनली 1 hour के बाद नियरली मुझे लैब मिल गई। वहाँ पे मैंने टेस्ट करवाया, केम होम, मैं घर पे आया उसके बाद, और शाम को मेरी टेस्ट होके मैं रिपोर्ट मेरे हाथ में आया था, मतलब ऑनलाइन उन्होंने रिपोर्ट मुझे भेजा था, एंड द रिजल्ट वॉज आई वॉज पॉजिटिव, मतलब मैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट था। सो दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसे मत समझिए कि आपको कोविड नहीं हुआ है मतलब आप सेफ हो, बिकॉज नाउ डेज ईच एंड एवरी वन इज़ गेटिंग इन्फेक्टेड, हर एक को हो रहा है। तो फर्स्ट अपने डायरी में नोट कर लीजिए, आपको नियरेस्ट कोविड सेंटर का फ़ोन नंबर, प्रॉपर एड्रेस आपके पास होना चाहिए, उसका टाइम, कब कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है। अगर आप गवर्नमेंट जो सेंटर से वहाँ पे जाना चाहते हो, अगर प्राइवेट में जाना चाहते हो, वहाँ के भी प्रॉपर एड्रेस और वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आप प्लीज़ लेके रखिए। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट जो मेरा है, दैट इज़ दी टेस्ट पॉजिटिव तो अभी मुझे आ चुके हैं। तो अभी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्वेश्चन मतलब जो रहता है, अभी मैं टैबलेट कौन सी, व्हाट इज़ मतलब कोविड का ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन सी टैबलेट या मेडिसिन मुझे लेनी है। सो दैट क्वेश्चन कम्स। सो इतना इजी नहीं होता है उस समय पे, माइंड इतना स्टेबल नहीं होता है, बहुत मतलब हम डर जाते हैं। आई वॉज लाइक, मैं बहुत डरा हुआ था। आई वॉज नॉट इन द सिचुएशन, बिकॉज मैं डर गया था, मेरी बच्ची, मेरा मेरी वाइफ, हाउ दे विल मैनेज, और अगर उनको होता है तो फिर मैं क्या करूँगा। आई वॉज आइसोलेट, मतलब मैंने डिसाइड किया था मैं घर पे ही, हम लोग होम क्वारंटाइन होके मैं ट्रीटमेंट लूँगा। सो दैट वाज अ क्वेश्चन, बट इन माय केस आई वाज लकी, मेरी जो बड़ी बहन है, शी इज़ वर्किंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज अ इन कोविड के वार्ड में। शी इज़ वर्किंग इन द कोविड ICU वार्ड। सो तुरंत मैंने उसको कॉल किया, एंड मैंने वो ट्रीटमेंट मुझे मिल गई, मुझे कौन सी टैबलेट लेनी है। सो दैट इज़ माई सेकेंड पॉइंट। प्लीज़ आपके नियरेस्ट या आपका जो फैमिली डॉक्टर अगर
ट्रीटमेंट अगर प्रोवाइड कर सकता है उसका नंबर, या जो भी डॉक्टर जो नियरेस्ट आपके एरिया में या आपकी लोकेलिटी में आपको लगता है कि हाँ वो ट्रीटमेंट देता है, तो उसका नंबर लेके रखिए। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। उस समय पे आपके पास उतना टाइम नहीं हो सकता है कि आप सोचें और एक दिन वेस्ट करें मेडिसिन के लिए। सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। तो मेडिसिन तो मिल गई। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अभी तो मेडिसिन है और मैं घर पे आइसोलेटेड हूँ, तो अभी मैं मेडिसिन मेरे घर पे आएगी कैसे? हाउ आई विल टेक मेडिसिन विल आई विल गेट द मेडिसिन, मुझे मेडिसिन कैसे मिलेगी? सो मेडिकल, सो दैट भी पिक्चर में आता है मेडिकल। तो मेडिकल का तो नंबर हम कभी लेके नहीं रखते, हम जाके ही मेडिकल में जो भी टैबलेट्स लेना है, मेडिसिन लेना है, हम जाके लेके आ जाते हैं वहाँ से। सो आई रिक्वेस्ट कि मेडिसिन या मेडिकल वाला जो मेडिकल सप्लायर है या जो मेडिकल का जो बंदा है उसका नंबर प्लीज़ लेके रखिए। बिकॉज आई मेरा एक जेन्युइन ओपिनियन है कि मेडिकल इट्स अ बिग, मतलब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेडिकल वाला बंदा आपके इस कोविड के जर्नी में या एक्सपीरियंस में, या बोल सकते हो ये जो गंदा एक्सपीरियंस है उसमें। सो बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन या टैबलेट जो लेनी है उसकी तो डिटेल मिल चुकी है, बट अभी मेडिसिन घर पे आनी बहुत ज़रूरी है। सो दैट टाइम लकीली मेरे पास नंबर था। सो आई कॉल्ड हिम एंड उसने मुझे मेडिसिन ला के मेरे डोर पे रख के चला गया था वो। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड मेडिकल वाले का अनदर इम्पोर्टेंट रोल होता है कि इससे इस कोविड का जो इन्फेक्शन होने के बाद जो वीकनेस आता है बॉडी में या जो स्ट्रेंथ चली जाती है, तो उससे रिकवर होने के लिए इट्स नेसेसरी टू टेक द एनर्जी ड्रिंक्स। जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है जैसे ORS है, ग्लूकॉन डी है, तो ये सब चीज़ ये आपको कंटिन्यूसली ड्रिंक करते रहना होता है, या पानी में डाल के आप जितना लेते हो उतना अच्छा होता है, वो रिकवरी में आपको हेल्प करता है। सो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो मेडिकल पर्सन प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। तो इसीलिए आपके पास मेडिकल पर्सन का नंबर होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इंश्योर दैट दैट इज़ द थर्ड पॉइंट इज दैट मेडिकल पर्सन का नंबर रखिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट विच इज़ ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट, बिकॉज मेडिसिन तो मिल गई है, अभी रिकवर होने के लिए टाइम पे खाना ज़रूरी है, मील लेना ज़रूरी है, डिनर लंच हो एक्सेट्रा जो भी आप कर लेते हो बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज स्ट्रेंथ अगर नहीं है आप रिकवर नहीं हो पाओगे। बिकॉज आई फेल्ड कि मैं 5 मिनट में, मतलब खाना खाने के बाद हार्डली मैं थोड़े समय के लिए मैं बैठता था, देन अगेन आई स्लेप्ट, मतलब मैं सोता था, अगेन आई यूज्ड टू स्लीप। तो ये ज़रूरी है कि आपको खाना टाइम पे मिले और प्रॉपर डाइट रहे। जैसे कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अंडे बॉईल करके लेना ज़रूरी है। अगर नॉनवेज पॉसिबल है, मतलब चिकन या जो आप खाते हो, अगर वो मिलता है तो वो जितना खाओगे उतना अच्छा है। बिकॉज प्रोटीन की जो मात्रा है, मतलब जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर रखोगे तो डेफिनेटली वो हेल्प करती है। मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैं डेली 3 to 4 एग्स मैं खा रहा था, मेरे बच्ची भी खा रही थी। सो इट्स हेल्प अस, मतलब रिकवरी फास्ट होती है उससे, तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। सो नाउ बट मेरे केस में लाइक द प्रॉब्लम वॉज देयर, माई वाइफ ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव। सो द सीन वॉज अभी खाना कौन बनाएगा, 2 बच्चे, उनको खाना कौन देगा, उनको अगर संभालना है तो कैसे मैनेज कैसे करेंगे। सो दैट वाज द मेनी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स थे, यू नो। सो फॉर दैट रीज़न लकीली एक जो खाना बनाने के लिए आंटी हमारे यहाँ पे जो मेरे सोसाइटी में आती है, सो उनका होटल था पहले। सो आई कॉल्ड हर और मैंने उनको पूछा क्या पॉसिबल है आपको कि आप हमें डिनर और लंच दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ डेफिनेटली हम आपको दे देंगे। तो मैंने वहाँ से फिर मेरा मील स्टार्ट कर दिया, खाना जो है मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर द पॉइंट, दैट इज़ आई कैन से द फोर्थ पॉइंट, कि आपके पास नियरेस्ट होटल का नंबर होना चाहिए जो सप्लाई होम डिलीवरी दे सकता है, या ऐसे कोई बंदा जो आपको खाना टाइम पे दे सकता है। तो प्लीज़ मैनेज दैट पॉइंट ऑल्सो, ये भी पॉइंट अपने डायरी में या आप नोट कर लीजिए। सो नाउ द पॉइंट नंबर 5, फ्रूट्स। बिकॉज जितना लिक्विड जैसे वाटरमेलन हो गया, देन कोकोनट वाटर हो गया, ये जितना आप पीते हो उतना अच्छा है, जो उतना हेल्प करेगा रिकवरी के लिए। एंड फ्रूट्स ऑलवेज बेटर ऑप्शन
फॉर द रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर द हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नियरेस्ट जो भी फूड सप्लायर है आपके यहाँ पे, शॉप रहे जो भी रहे, उसका नंबर आप प्लीज़ लेके रखिए, बिकॉज नंबर अगर आपके पास है देन यू कैन कॉल हिम एंड आपको वो सब आपके घर पे आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इंश्योर कि फ्रूट वाले का नंबर होना चाहिए। एंड दी लास्ट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ द नंबर ऑफ द ग्रोसरी मार्ट, और जो ग्रोसरी सप्लाई करता है या जो किराने वाला हम जिसे बोलते हैं उसका नंबर। तो जितना हो सकता है उसका भी नंबर आपके पास रखिए, बिकॉज इन केस अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट चाहिए या अगर बाकी कुछ ख़त्म हुआ है देन ऑब्वियसली अगर आपके पास उसका नंबर है देन दैट वे मतलब वो आपको हेल्प हो जाएगी। सो दिस आर माई ऑब्जर्वेशन, मतलब ये मेरे ऑब्जर्वेशन थी, बिकॉज ये सब चीज़ें मुझे टाइम पे मिली एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिकवर्ड इन दी 7 to 8 days में मैं रिकवर हो चुका था। एंड नाउ ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर out of this situation and we started our work, everything is fine. So I hope ये मेरा जो एक्सपीरियंस था आपको भी हेल्पफुल इसकी हेल्प होती है तो आई विल बी प्राउड, बिकॉज मैंने ये बहुत देखा कि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है और योगा क्या करना है, स्टीम लेनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थी। बट बेसिकली जब एक नॉर्मल बंदा जब कोविड से सफ़र करता है या होम आइसोलेट होता है तो उस समय उसके जो क्वेश्चंस है या जो प्रॉब्लम उसको फेस होती है, तो इसके लिए कोई वीडियो नहीं था। तो बेसिकली फॉर द नॉलेज एंड मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो सब्सक्राइबर नहीं है उनको ये मेरे वीडियो से हेल्प, ये मेरे नॉलेज से हेल्प हो, यही मेरा इंटेंशन है इसके पीछे। सो ये पॉसिबल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स, और जिनको मतलब जिसकी हेल्प एक्चुअली जिसकी ज़रूरत होगी तब उन तक हम अगर पहुंच पाए, ये नॉलेज उनको अगर मिल पाया, सो दैट विल बी मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी ये। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस